हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुद्र प्रकाश श्रीवास्तव है और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर बिग बैंग होता क्या है, हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में क्या हुआ था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बिग बैंग थ्योरी देता है। यह ब्रह्मांड के निर्माण का प्रारूप है जिसकी कल्पना साल 1927 में जॉर्जेस लेमात्रे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक थ्योरी है जिसके आधार पर यह स्पष्टीकरण दिया गया कि ब्रह्मांड के निर्माण के समय किस प्रकार की हलचल थी। इस सिद्धांत के आधार पर ऐसा माना गया है कि हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु के आकार से बनना चालू हुआ और अगले 14 बिलियन सालों तक फैलता गया, जिसे हम आज इतने बड़े स्वरूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर खगोल विज्ञानी इस सिद्धांत को मानने लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसकी वैकल्पिक व्याख्या को भी मानते हैं, जैसे कि अनंत मुद्रास्फीति, परिक्रमा करता हुआ ब्रह्मांड इत्यादि। नासा के अनुसार जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो उसके 1 सेकंड बाद वहां का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस था। जब यह फैलने लगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कण थे। इस प्रतिक्रिया के बाद जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, सारे कण एक साथ जुड़ गए। नासा ऐसा मानती है कि आगे की प्रतिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन के खुले हुए बहाव के कारण चारों ओर रोशनी फैलने लग गई होगी। समय रहते हुए फिर सारे इलेक्ट्रॉन नुक्लाई के साथ मिलकर न्यूट्रल एटम बन गए। इसके कारण बिग बैंग प्रतिक्रिया होने के 3,80,000 साल बाद प्रकाश का दोबारा चमक पाना संभव हो सका। प्रकाश से संबंधित इस प्रक्रिया को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड नाम दिया गया। इसकी खोज साल 1948 में राल्फ अल्फर एवं अन्य खगोल वैज्ञानिकों ने किया था और इसे पूरी तरह सिद्ध होने में लगभग 20 साल लगे। ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर मुहर लगते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक प्रतिक्रिया के कारण बनना चालू हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। एक नियम है जो यह कहती है कि आकाशगंगाएं अपनी दूरी के अनुपात से हमारे ब्रह्मांड से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, जिसे हब्बल का नियम कहा जाता है। इस नियम की खोज एडविन हब्बल नामक वैज्ञानिक ने साल 1929 में की थी। इस शोध से इस बात का साबुत मिलता है कि हमारा ब्रह्मांड कभी सघन या ठोस अवस्था में था और अब फैल रहा है। जब हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसे तत्वों की खोज हुई तो वे भी इस सिद्धांत के होने के गवाह बने। Please like and subscribe my channel.